नमस्ते, मेरा नाम है आशिमा और आज मुझे जाना था शिमला। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी तो जुगनू भी मेरे साथ साथ उठ गया था। मुझे लगा था जब तक जुगनू उठेगा तब तक मैं सारा काम ख़त्म करके फ्री हो जाऊंगी। हम्म। अभी बज रहे थे सुबह के 6 और जुगनू भी साथ में उठ गया था और वो बार बार जिद कर रहा था कि उसे गोद में आना है। जैसे तैसे करके उसे मनाया और वो खेलने लग गया। फिर करी अपनी फटाफट से पैकिंग और हो गई तैयार जाने के लिए, क्योंकि मैंने रात में कुछ भी पैक नहीं किया था। मुझे ज़्यादा कुछ सामान लेके नहीं जाना था, थोड़ा बहुत लेके जाना था, वो मैंने जल्दी जल्दी से पैक कर दिया था और फिर घर लॉक करके मैं निकल गई। और जैसे ही निकली वैसे ही ये न जाने क्यों सुबह सुबह लड़ रहे थे। जंगलों में काफ़ी सारे ये पक्षी थे। क्या था मुझे भी नहीं पता चला। इतना सारा सामान है ना ले जाने के लिए। आज 7:30 बजे सड़क में पहुंच गई हूँ, ठीक है। और अगर आज बस लेट आई ना, रोज बस जल्दी आती है, रोज मेरी बस छूट जाती है, वो भी इतने सामान के साथ। पूरा आधा घंटा हो गया सड़क में खड़े खड़े, लेकिन बस नहीं आई। और कल 15 मिनट जल्दी आ गई थी, आज टाइम पे भी नहीं आ रही है। ड्यूटी ख़त्म करने के बाद मुझे लगी थी भूख, क्योंकि आज मैं लंच नहीं लेके आई थी। और फिर मैं निकल पड़ी शिमला की ओर। अंधेरा भी होने वाला था और मुझे पक्का पता था कि जब तक मैं पहुंचूंगी तब तक अंधेरा हो चुका होगा, क्योंकि 6 तो मुझे रोडू में ही बज गए थे। जब तक मैं पहुंची फटाफट से डिनर वगैरह किया, रेस्ट किया। अगले दिन सुबह जैसे ही उठी मैंने सारे कपड़े धो लिए थे, धूप में डाल दिए थे। और जैसे 15-20 मिनट बाद कपड़े अंदर लाने के लिए निकली बाहर तो देखा मेरी तार जो है वो टूट गई थी। दोनों के दोनों ब्लैंकेट और एक मैट्रेस नीचे गिर गई थी, जो कि मुझे फिर से धोनी पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आता ये सारा मेरे साथ ही क्यों होता है। मैंने बड़ी मुश्किल से धोए थे, अब मुझे फिर से धोने पड़ेंगे। फ्री होके मैंने थोड़ी देर खेली कैंडी क्रश और फिर तैयार हो गए बाज़ार जाने के लिए। हमें थोड़ा सा सामान लेना था घर के लिए और कुछ जो था वो रूम में ही पैक कर लिया था। जो एक्स्ट्रा सामान था वो भी हमें गाड़ी में भरना था, रखना था। और हम निकल पड़ते हैं सारा सामान उठा के। भाई अगर रास्ते में हमें कोई मिल गया ना और उसने हमसे लिफ्ट मांग ली ना, तो हमें वो छत पे बिठाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी इतनी ज़्यादा फुल हो गई थी कि इसमें अपने लिए तक जगह नहीं थी। घर से तो हम कहीं और जाने के लिए निकले थे, पर हम जा कहीं और रहे हैं अब। हैं, हम जा रहे हैं मॉल। और जा क्यों रहे हैं? जा क्यों रहे हैं? घूमने। फिर मुझे दिखा ये प्यारा प्यारा सा डॉगी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। बहुत टाइम से मन कर रहा था कि रसमलाई खानी है। तो वहाँ पे हमें एक नई चीज़ दिखी जो थी काजू बर्फ़ी। कुछ अलग डिज़ाइन में बनी थी, हमने वो भी टेस्ट की। मन कर रहा था मेरा मैं सब कुछ खा लूँ भाई। जब आप कहीं घूमने जाते हो ना तो आपको ये लगता है मैंने सब कुछ खाना है, पर मैंने सिर्फ मोमोज़ खाए। सिर्फ नहीं, लिस्ट में अभी बहुत कुछ था, पर मैंने मोमोज़ खाए। मुझे यहाँ के मोमोज़ बहुत अच्छे लगते हैं। फिर हम पहुँचे, हमने थोड़ी सी फ़ोटो शूट किया। भाई करने को कुछ था नहीं, वैसे हमने घर के लिए सामान लेना था, लेकिन घूमते फिरते हम रिज पे कैसे पहुँच गए पता नहीं। फाइनली रात के अंधेरे में पहुंच गए मॉल रिज। आगे कहीं गाने भी सुनाई दे रहे हैं। फिर हम पहुँचे मिनीसू के स्टोर पे, जहाँ पे इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें थी ना, मेरा मन कर रहा था मैं सब कुछ ले लूँ और मैं यहीं पे बैठ जाऊँ भाई। मेरा मन नहीं कर रहा था स्टोर से बाहर आने का, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें, प्यारी प्यारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और आपकी जेब से कब पैसे निकल जाते हैं ना, पता भी नहीं चलता यार। मैंने यहाँ से वैसे ज़्यादा कुछ नहीं लिया, एक कॉमली और एक मैं पर्स वॉलेट देख रही थी अपने लिए, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मिला नहीं साइज़ का। फिर हमने खाया इडली, सांभर, डोसा और पी कॉफ़ी, जो कि यहाँ की स्पेशल कॉफ़ी थी। लेकिन स्पेशल तो इसमें कुछ था नहीं, ऐसे लग रहा था पानी पी रहे हैं भाई, मीठा पानी। अब जा रहे हैं हम घर को वापस, पेट पूजा करके। हम चले, हम चले घर को वापस जी, पैसे खरगाल के सारे। नेक्स्ट डे मैं चल पड़ी घर को वापस, पूरा सामान लेके गाड़ी फुल करके। सोचा था नया हेयर कट करके हीरोइन लगूंगी कहीं की, लेकिन भाई साहब इन बालों ने तो ऐसी की तैसी फेर ली मेरी। न जाने कहाँ कहाँ नाच रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। इतना तो मैं भी नहीं नाचती जितना मेरे बाल नाच रहे थे। और इतना सारा सामान था, थके हारे पहुँचे घर 3 दिन बाद।